बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं मूंग की दाल और मेथी जो बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मूंग की दाल जो कि हमने 3 कप ली है। दाल को हमने 20 मिनट के लिए पानी में अच्छे से धो के भिगो दिया था। इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे हमने 1 पाव मेथी ली है और अगर कप से नापे तो 2 कप मेथी है। यहाँ से 2 से 3 अदर टमाटर लिए हमने जिनको बारीक बारीक काट लिया है। 3-4 हरी मिर्चों को काटा है और 2-3 हरे प्याज को काटा है। 3-4 हरी मिर्च हमने साबुत ली है जो दाल में शामिल करेंगे। इसके अलावा पिसा हुआ मसाला है। यहाँ हमने हल्दी ली है 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और इसके अलावा हमें पकाने के लिए इसमें चाहिए कुकिंग ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो खाली कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम मस्टर्ड ऑयल भी शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। मैं अक्सर मेथी बनाती हूँ सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है पहले हाफ कप, और हाफ कप हमने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक दफ़ा बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है मेथी और दाल इसमें। यहाँ हमने ऑयल को गरम करने रख दिया है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। जब हल्के हल्के से बबल आना शुरू हो तो फिर हम इसमें अपने हरे प्याज जो काट के रखे वो शामिल करेंगे। हमने हरा प्याज शामिल कर दिया है अपने ऑयल में। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है हमने। प्याज के साथ साथ ऑयल भी गर्म होता रहेगा और हमारा प्याज जो है वो भी नरम हो जाएगा। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। ये देखिए हमने ज़्यादा इसको भुना नहीं है, ना इसका कलर ज़्यादा चेंज किया है। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को हमने थोड़ा सा भूनना है ताकि इसकी खुशबू ऑयल में अच्छी तरह से रच बस जाए और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा भुन गया है जो अदरक लहसुन हमने शामिल किया था। अब इसमें हमने अपनी मेथी शामिल कर दी है जिसे हमने बहुत अच्छे से धो के काटा था। हमने मेथी को इसमें बहुत अच्छा सा भूनना है। बस इतनी देर इसको हमने थोड़ा सा भूनना है कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। मेथी का हमारा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत प्यारी खुशबू आती है इसको भूनते वक्त। भूनने के बाद हमने इसमें टमाटर काट के रखे थे वो और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब इन टमाटरों को और इन मसालों को इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। मिर्चें नमक आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लें, मिर्चों को बढ़ा लें और या कम कर लें जैसे आपको पसंद है। इसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी का शामिल किया है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना कि मसाला हमारा जले नहीं और टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। इसको कवर को बिल्कुल हमने बंद नहीं करना है, थोड़ा सा खोल के रखना है। इसकी वजह ये है कि अगर हम इसको ढक के बनाएंगे तो मेथी हमारी कड़वी हो जाती है, जो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि मेथी कड़वी बनती है। आप इस तरीके से बनाइएगा, आपकी मेथी कभी भी कड़वी नहीं होगी। ढकने को हमने देखिए खुला रखा है।
बहुत से लोग इसमें दही डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, कोई कुछ डालते हैं कि कड़वापन ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये एक टिप आपको दे रही हूँ, जब भी आप आलू मेथी बनाएं, किसी भी चीज़ में शामिल करें, तो देगची के कवर को बिल्कुल बंद नहीं करना है, इसको थोड़ा सा खोल के रखना है। ये देखिए हमारी मेथी, इसमें कलर चेंज हो गया है और गल चुकी है। अब इसमें हमने जो दाल भिगो के रखी थी उसको शामिल करेंगे और कुछ देर के लिए इसको अच्छा सा भूनेंगे। यहाँ दाल हमारी भुन गई है। अब इसमें हम कुछ देर के लिए भूनेंगे इसको, फिर उसमें शामिल करेंगे पानी। ये दाल बिखरी बिखरी सी बनती है, बहुत ज़्यादा गलाते नहीं है इसको। ये देखिए हमने दाल को इतनी देर भुना है कि इसमें सारे मसाले एक हो गए हैं बिल्कुल, और ऑयल हमारा सारा इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें हमने पानी अंदाजे से इतना शामिल करना है कि हमारी दाल जो है पानी में अच्छे से डूब जाए और पानी ऊपर तक आ जाए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं रखना है। अच्छा सा इसको मिक्स कर लें और इस जगह पे आप नमक चेक कर लें, अगर कम या लगता है तो आप और डाल सकते हैं इसमें। अपने मर्ज़ी के मुताबिक नमक इसमें शामिल कर सकते हैं आप इस वक्त। अब हम इसमें जो साबुत हरी मिर्च रखी थी वो डाल दी हैं, और पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। इसको इस तरह से बनाना है जैसे हम चावल बनाते हैं, थोड़ा तेज़ आंच में करके उसको ढक देंगे। हल्का सा मैंने खुला छोड़ा है ताकि इसकी स्टीम बाहर निकलते रहे और मेथी हमारी कड़वी ना हो। बहुत अच्छे से हमारी दाल में उबाल आ रहा है। बस इसको अब पकने देंगे इतनी देर कि इसका पानी खुश्क हो जाए। बहुत एहतियात के साथ इसका कवर हटाना है। यहाँ हमारी दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और पानी खुश्क हो गया है। ये देखिए कितनी बिखरी बिखरी सी दाल बनी है ये, और तकरीबन गलना शुरू हो चुकी है। इसको बहुत घुली हुई नहीं बनाते, बस इसको इतना रखते हैं कि नरम हो जाए और खड़ी खड़ी सी रहे। दाल हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है बिल्कुल। अब इसे हम, अगर आपकी दाल गली नहीं है तो आप इसको दम में रख दीजिएगा। यहाँ हमने चूल्हा बंद कर दिया है और अब इसको हमने 5 मिनट के लिए ढक देंगे, कवर कर देंगे, ताकि इसी की स्टीम में ये बाकी दाल जो है गल जाएगी और हमारी दाल तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन, दाल हमने दम पे रख दी है, चूल्हा बंद कर दिया है, हमने दाल को सर्व कर दिया है। हमारी दाल बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। इसको हम पराठों के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अब आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है। जब ये दाल बच जाती है तो इस दाल को हम पराठों के साथ रोल बना के बच्चों को भी देते हैं, खुद भी खाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। अचार के साथ सर्व कीजिए। बना के बताइएगा ज़रूर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।